बच्चों आज का अगला टॉपिक जो है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा जानना है हम लोग को कि होता क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है देख लीजिएगा। सबसे पहला इसमें एक मैं इसका फॉर्मूला टाइप का बता रहा हूँ कि एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब कि जो पूरा पूरा डेसिमल पार्ट में भी कट जाए तो उसी को डेसिमल एक्सपेंशन बोलता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो कटेगा ही नहीं, वो जैसे 1.66666 अदरवाइज 1.6565565 ऐसे करके वो आते रहेगा, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जान लेते हैं। देखो तो जब भी कोई भी मेरा रेशनल नंबर p बाई क्यू मेरा रेशनल नंबर होता है, जहाँ p और q क्या होता है, कोप्राइम्स होता है। तो इफ द डिनोमिनेटर q ऑफ अ रेशनल नंबर p बाई क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n or 2 to the power m or 5 to the power n where m and n are non-negative integers, तो देन इट इज टर्मिनेटिंग। मतलब जब मेरा डेनोमिनेटर इसके टर्म में होगा तो वो मेरा टर्मिनेटिंग होगा, और अदरवाइज मतलब कि अगर इसके टर्म में नहीं हुआ, यहाँ तीन प्रोसेस दिया है, देखो तीन टर्म, ये तीनों में से कोई भी एक रहा तो टर्मिनेटिंग और नहीं रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन। मतलब ये आपका थ्योरी हुआ, ये फंडामेंटल थ्योरी हुआ। चलो अब इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उससे पहले मैं किसका केस बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए देखिएगा, कुछ केसेस में लेके चल रहा हूं कि लेट a अपॉन बी आर बी एनी रेशनल नंबर। ठीक है, तो केस वन देखो, यहाँ पे केस वन कब क्या कह रहा है, मतलब कि मेरा ये तो फॉर्म अगर इसमें होगा तो टर्मिनेटिंग के लिए मैं लेके चल रहा हूं, फॉर टर्मिनेटिंग। देखिएगा ध्यान से, a अपॉन बी है, मतलब b जो होगा मेरा 2 to the power m इंटू 5 to the power n के टर्म में होगा। अब केस वन यहाँ पे क्या आ जाता है, सो देखिएगा कि केस वन जो है जब मेरा m और n दोनों बराबर हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू a अपॉन 2 to the power m इंटू 5 to the power m। ये क्या हो जाएगा, a बाई 2 इंटू 5 होल टू द पावर क्या हो जाएगा, m, यानी कि ये आ जाएगा आपका a अपॉन 10 टू द पावर n। ये एक केस हुआ। सेकेंड केस देखिएगा बच्चों, क्या बोलता है कि जब मेरा m जो होगा n से बड़ा हो। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, m जो होगा n से कुछ टर्म बड़ा होगा, यही ना होगा। तो देखो तो यहाँ पे मेरा a बाई बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ये n इसके बराबर लाना है, तो बराबर होगा कब, जब n प्लस p होगा। तो देखो तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर p, एक नया टर्म गुना किया हूँ, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा 5 टू द पावर p से। ठीक है, तो फिर देखो तो क्या देगा, a इंटू 5 टू द पावर p बाई 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n प्लस p। बेस बराबर हो तो पावर गुना में सम हो जाता है, और n प्लस p का वैल्यू m है। देखो तो क्या दिया, a इंटू 5 टू द पावर p बाई 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m। ये क्या है आपका, a प्लस 5 टू द पावर p बाई 2 इंटू 5 10 टू द पावर m। तो ये आपका इस हिसाब से बनाना है। ठीक है, ये आपका केस 2 हुआ, इसको नोट डाउन करिएगा। केस 3 देखिएगा बच्चों, केस 3 जब मेरा m लेस देन n होगा, मतलब n मेरा m से बराबर हो, तो n किसके बराबर, m प्लस p के बराबर होगा। इसके बराबर हो सकता है, कुछ टर्म एक्स्ट्रा होगा तो यही ना होगा। तो देखो तो यहाँ पे फिर मेरा a बाई बी जो है, इसको मैं a अपॉन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n लिख सकता हूँ। लेकिन ये m छोटा है इससे, तो m में क्या ऐड किया जाए, p ऐड किया जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 टू द पावर p होल डिवाइड बाई 2 टू द पावर p कर दे रहा है। ठीक है, देखो तो क्या देगा, a इंटू 2 टू द पावर p बाई, देखो m बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएगा, 2 टू द पावर m प्लस p इंटू 5 टू द पावर n। देखो तो क्या दिया, a इंटू 2 टू द पावर p बाई, ये m प्लस p किसके बराबर है, n के, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। आया क्या आंसर, 2 इंटू 2 टू द पावर p, a इंटू 2 टू द पावर p बाई 10 टू द पावर n। ये आपका इस बेसिस पे सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3/125 दिया हुआ है, तो इसको हमको प्रूफ करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखो तो मेरा क्या दिया है, ये a अपॉन बी जो है किसके बराबर है, 3/125। ठीक है,
अब इसको हमको देखना है, नीचे का फैक्टर देखना है ना डिनोमिनेटर का, तो 3/5 का ये फैक्टर देखो तो 5 है, मतलब कि 3/5 है। ठीक है, अब देखो ये टर्म तो आया। अब अगर मेरा ये 10 हो जाए तो बहुत इजी हो जाता है। तो बेस इसका पावर कितना है, 3 है, अपना है मन से 2^3/2^3 से कर दो। सबसे पहले देखो ये 5n m के टर्म में आ गया, यहाँ लिखेंगे कि हेयर डिनोमिनेटर ऑफ गिवन अ रेशनल नंबर is in the form of 5n, so therefore number is terminating। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेट करके लिखना है। तो इससे हम गुना कराएं तो देखो तो क्या दिया, a/b इज इक्वल टू 3 × 2^3 आया। अब 3 देखो तो ये 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24 अपन देखो तो ये 3 ये लिख सकते हैं। अब करोगे तो ये क्या देगा, 0.024 इज द फाइनल आंसर। तो ये देखो टर्मिनेट कर गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे कि a/b जो है मेरा 11/135 है। ठीक है, अब नीचे का पार्ट का देखना कितना का फैक्टर है, ये 3 से तो कटेगा, 3 इंटू देखो तो कितना कटेगा, 3 से छोड़ो 5 से काटो, 5 2 जा 10 मतलब 27 ये आया। और 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो तो 11/5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। मतलब ये क्या है, 11/5 इंटू 3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे कि हेयर गिवन नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 5m into 2n और 5m और 2n उस टर्म में नहीं है, तो therefore नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से बस यही देखना है और कुछ नहीं, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए बच्चों देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस एक्चुअल डिवीजन, देखिए सॉरी विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बच्चों देखिएगा ये क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमको विदाउट डिवीजन के ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसके बारे में पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। ठीक है, और अगर है तो इसका डेसिमल पार्ट में हमको इसको लिखना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूं कि 23/2q इंटू 5 स्क्वायर दिया है। तो यहां देखो ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि हेयर, यहां जब देखोगे a/b अगर मैं इसको मानता हूं तो लिखेंगे यहां कि हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, लैंग्वेज लिखना बच्चों क्योंकि बताने के लिए सबसे अच्छा चीज है ये। चलिए डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, तो देयरफॉर नंबर इज टर्मिनेटिंग। मतलब ये मेरा टर्मिनेटिंग हो गया। अब हमको इसको डेसिमल पार्ट में लिखना है। तो देखो तो a/b इज इक्वल टू क्या दिया है, 23/2q इंटू 5 स्क्वायर ये दिया है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि इस दोनों में देखो कम कौन सा है, ये कम है मतलब ये बड़ा है, तो इसमें 5 अगर मैं एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5q हो जाएगा। तो 23 इंटू 5 अपॉन ये देखो तो क्या हुआ 2q इंटू 5q। अब देखो इसको जब गुना करना इजी हो जाएगा, इसको जब करो देखो तो क्या देगा 10⁻q दिया, मतलब 115/1000 आया, मतलब 0.115 इज द टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ये सब कुछ क्वेश्चन है तो इसमें मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं आपको। ये दिया है तो देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, a/b मान लिया। अब a/b को 171/8000 को 8 इंटू 100 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत। तो देखो अब देखो यहाँ पे 1718 को मैं 2 की पावर q लिख सकता हूँ, 100 को क्या लिख सकते हैं देखो तो 10⁻2 लिख सकते हैं।
अब देखो तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, 171/2q इंटू 5 × 2 यानी कि 5² इंटू 2² भी लिख सकते हैं इसको। अब देखो तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2⁵ इंटू 5⁵2। यहाँ 3 कम है तो 5q/5q करिए, उसका इसको सॉल्व करिए, आपका टर्मिनेटिंग टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, ऊपर का पार्ट इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी का क्वेश्चन जो है उसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक 0.8 बार दिया है। बार का मतलब क्या था, रिपीटिंग टर्म है, मतलब 0.8888 नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, फिर इसको जब देखोगे ये 2.4 बार है, मतलब इसको हम बोलते हैं 2.4444, ये भी आपका आगे चलते जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म का क्वेश्चन को हम कैसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लोग को देखना है। तो देखिएगा ध्यान से। चलिए फर्स्ट नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, 0.8 बार दिया, इसको मैं सबसे पहले x मानता हूं। ठीक है, तो x को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.8888 डॉट 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 जाएगा ये। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। देखो तो जब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या 10x इज इक्वल टू, इधर करोगे तो क्या 10 से मल्टीप्लाई, एक पॉइंट उधर जाएगा, 8.888 डॉट 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 जाएगा इक्वेशन 2। अब देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ देखो इसमें क्यों कर रहे हैं, तो देखिएगा जो भी डेसिमल के बाद का चीज है उसको हमको खत्म करना है, तो डेसिमल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे किया। ये देखो 0.888 ये भी जा रहा है, घटा देंगे दोनों को, 8 माइनस ये समथिंग, देखो तो घटा के देखते हैं क्या आता है। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो तो 10x इज इक्वल टू 8.8888 डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या आया आपका x इज इक्वल टू 0.8888 डॉट डॉट डॉट, ये आया। दोनों को घटा रहे हैं, देखो तो क्या दिया, 8 माइनस 8 0, ये भी 0, मतलब ये पूरा पार्ट 0, ये 8 होगा। यहाँ क्या आया 9x, तो x का वैल्यू क्या आया 8/9, ये आपका रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2.4 का बार है, इसको मैं x किया। ठीक है, फिर अब इसको क्या एक्सपेंड करके लिखो, 2.444 डॉट 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 जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखो यहाँ पे, अब अगर मैं ये, तो 444 कितना है हमको पता है नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10x इज इक्वल टू 24 इंटू 444 डॉट 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 आया। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू इतना, एक पॉइंट और उधर जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अब दोनों को घटा देना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। देखो तो 9x इज इक्वल टू क्या आएगा, 24 माइनस 2 22, x इज इक्वल टू क्या है 22/9, ये आपका आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन और देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2.24 का बार है, इसको x मान रहा हूं मैं, x बराबर क्या हो जाएगा 2.2444 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन फर्स्ट हुआ ये। फिर देखो अब क्या करना है, x है, अब देखो ये मेरा 444 से कॉमन चीज आ रहा है ना, तो ऐसा टर्म लेना है हमको कि ये मेरा पॉइंट, मतलब ये पॉइंट एक इधर चला जाए। ठीक है, तो देखो तो अगर मैं यहाँ पे 10 से पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, देखो तो 22.4444, ये गया डॉट 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 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है अब क्या करना है, एक और टर्म लेते हैं हम, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें मतलब कि इसमें 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे क्या देगा, 224.4444 इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में से सेकेंड को घटा दो, थर्ड माइनस सेकेंड, देखो तो क्या देगा, 100x इज इक्वल टू 224.4444, ये गया आपका डॉट डॉट डॉट, यहाँ आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 22.444, ये होगा खत्म। तो देखो तो क्या बचेगा 202, यहाँ पे आएगा आपका 90x, x इज इक्वल टू 202/90, इसको काटो तो 101/45, ये आया आपका आंसर। इसको नोट डाउन करिएगा। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमको चेक करना है कि ये 6 to the power n का कोई भी लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम एक चीज जानते हैं कि इफ एनी नंबर ends with 0 that means
द नंबर इज डिविजिबल ऑफ फैक्टर ऑफ 5, ये होगा 5 से कटने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 6 टू द पावर n का जब मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा क्या होगा, देखिएगा 6 टू द पावर n को मैं 6 होल टू द पावर n करता हूँ। 6 किसका फैक्टर है, 2 इंटू 3 का फैक्टर है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, ये आया। देखिए फिर क्या होगा यहाँ पे कि थ्योरी ऑफ फंडामेंटल अरिथमेटिक क्या बोलता है, तो देखिएगा कि थ्योरी ऑफ फंडामेंटल अरिथमेटिक क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ फंडामेंटल अरिथमेटिक 6 टू द पावर n हैज नो अदर factor than 2 to the power n and 3 to the power n. That means 6 to the power n never ends with 0। ये आपका आंसर हुआ। इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसको समझने का है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए देखिएगा बच्चों, हमको प्रूफ करना है कि √3 मेरा इरेशनल नंबर होता है। तो देखो सबसे पहले हमको मानना है कि लेट √3 इज रेशनल नंबर। हम सबसे पहले रेशनल नंबर लेके चलते हैं। रेशनल नंबर मतलब a/b इज इक्वल टू क्या होगा, √3। अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखो तो क्या देगा, a² / b² इज इक्वल टू 3, यानी कि a² इज इक्वल टू 3b²। मतलब कि a² जो है 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ हेयर a² इज फैक्टर ऑफ 3, तो दैट मीन्स a इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 3 होगा। तो मतलब a बराबर यहाँ हम 3 कुछ भी मान लो, 3k मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिए। अब देखो तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम कि इसको मान लिया हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट में पुट करो, पुट a इज इक्वल टू 3k इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो तो क्या देगा, a के जगह पर 3k 9k² इज इक्वल टू 3b² दिया। 3 को इधर लाओ, तो 9k² / 3 इज इक्वल टू b²। 3 से ये 3 टाइम्स में कटेगा, यानी कि b² इक्वल टू 3k² आया। अब यहां देखो तो कि हेयर b² इज फैक्टर ऑफ 3, मीन्स b इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 3। तो यहां देखो तो क्या आया, a भी 3 का फैक्टर है और b भी 3 का फैक्टर है। तो देयरफॉर a एंड b both are factors of 3, ये आ गया। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि सिंस a/b इज रियल नंबर, इज रेशनल नंबर वेयर a, b आर को-प्राइम, मतलब एक दूसरे से ये कटने वाला नहीं होगा, मतलब किसी भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा इसका। मीन्स नो एनी कॉमन फैक्टर्स ऑफ a एंड b। अगर a और b का कॉमन फैक्टर आता है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहां पे हो जाएंगे कि देयरफॉर इट इज नॉट रेशनल नंबर एंड √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हुआ। तो इसको नोट डाउन करिएगा। देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 - √3 इज इरेशनल नंबर, हमको प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट 2 - √3 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले मैं इसको रेशनल मान लेता हूं।
ठीक है, अगर ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। मतलब कि a बाई बी इज इक्वल टू क्या आया, 2 माइनस √3 ये आया। तो देखो, तो अब क्या करते हैं, √3 को इधर ले आओ, इसको उधर कर दो, तो 2 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू क्या, √3 हो जाएगा। अब देखो √3 को अलग क्यों किए, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन बनाए कि √3 क्या है मेरा, कि सिंस √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो 2b माइनस a बाई बी इज इक्वल टू √3 आया। तो लिखेंगे यहाँ कि हेयर 2b माइनस a बाई बी इज रेशनल नंबर, सिंस क्यों है, क्योंकि a, b आर इंटीजर है, कोई भी एनी इंटीजर। ठीक है, तो ये मेरा क्या रेशनल नंबर हुआ। तो अब देखो तो कि हेयर √3 इज इरेशनल, so therefore our assumption is wrong। क्यों हुआ रॉन्ग, कि ये मेरा रेशनल आ रहा है, ये मेरा इरेशनल आ रहा है, तो रेशनल और इरेशनल कई बराबर होगा नहीं, तो आवर assumption इज रॉन्ग, तो therefore 2 माइनस √3 इज रेशनल नंबर। नोट डाउन करिएगा, और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा, जो भी डाउट होता है मेरे से पूछिएगा। ठीक है।